गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए आज जानते हैं कि शिक्षक भर्ती 7वां चरण का क्या प्रोसेस होने वाला है। साथियों, ये सरकार जो है, सरकार पे भरोसा करना हम लोगों को कतई शोभा नहीं देता है। और हमारे जो नेतृत्व करता हैं कुछ लोग जो कि सरकार की बातों में आके अपना कदम पीछे कर लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज देखने को मिल रहा है कि शिक्षक भर्ती के बारे में छठे चरण में काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, इसका मतलब क्या है? काउंसलिंग शेड्यूल जल्द मतलब फिर से काउंसलिंग होगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को जागरूक होना होगा और सभी को मतलब एक होना होगा। खास करके प्राइमरी वाले को 1 to 8 के लिए हम लोगों को अलग से लड़ना होगा। हाई स्कूल में क्या होगा नहीं होगा वो अलग, वो जाने हाई स्कूल वाले। हम लोगों को फंसाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन सभी साथियों को जो लोग नेतृत्व करता है या जो एक्टिव मेंबर हैं कि आंदोलन के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोग आंदोलन से पीछे नहीं होइए, क्योंकि देख रहे हैं आज का पेपर में दिया है छठे चरण में हाई स्कूल में 32,714 शिक्षक बहाली के लिए गए। एक बार फिर काउंसलिंग शेड्यूल इसी सप्ताह जारी होगा। काउंसलिंग उन नियोजन इकाई में कराई जाएगी जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है। पटना और सारण जिला सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों के नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होना है। नगर निकाय नियोजन इकाइयों में चुनाव आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अनुमति लेकर काउंसलिंग कराना होगा, जबकि जिला परिषद नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। इसका कहना है कि मतलब जहाँ पर नगर नियोजन इकाई है वहाँ पर आचार संहिता लागू है, तो वहाँ पर जो है इससे चुनाव आयोग से हमको ये लेना होगा, परमिशन लेना होगा। जिला परिषद नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराई जा सकती। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब समझ में आया? देखिए दोस्तों, ये नवंबर मतलब ये पूरी की जा सकती है, मतलब नवंबर की पूरी की जा सकती है। ये नहीं कही जा रही है कि मतलब कि नवंबर में शेड्यूल जारी की जाएगी 7वें चरण की। यहाँ कह रहा है कि नवंबर तक छठा चरण पूरी होगी, इसके बाद 7वें चरण की कार्रवाई शुरू होगी। मतलब नवंबर तक, इसका मतलब दिसंबर जनवरी में 7वें चरण की बात कह रही है सरकार, ये नहीं कह रही है कि हम देंगे। तो इससे क्या आप लोगों को लगता है कि ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है? इसीलिए साथियों, खास करके प्राइमरी वालों से हम कह रहे हैं कि हम लोगों का छठा चरण पूरा हो चुका है। हमको ये हाई स्कूल या 10+2 से क्या मतलब। हम लोग एक होइए और फिर रणनीति तय करिए। बिना रणनीति का कुछ नहीं होगा। आप जो चितरंजन गगन सर की बातों में आ जाते हैं, बेटा होगा, आज होगा, कल होगा, ये सब लॉलीपॉप कितना सुनेंगे हम लोग। और वो जो तेजस्वी जी कह रहा है कि मतलब ये थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, ये क्या है थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए? आप ही तो कर रहे थे जनाब कि हम पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख दे रहे हैं। जब आप वहाँ पर धोखा दे सकते हैं, 10 लाख नहीं, हमको 2 ही लाख दीजिए ना। हम 10 लाख नहीं मांग रहे हैं आपसे, 2 ही लाख दीजिए, लेकिन दीजिए। जब पहला कलम में आप 1 लाख भी नौकरी नहीं दिए तो आप पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आप दीजिएगा? थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिएगा। आप जब आइएगा वोट मांगने, तो हम लोग भी कहेंगे कि अभी थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, तो आपको मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। इसलिए साथियों, ये सब नेता जो है सब एक ही थाली का छट्टू बट्टू है। इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है और हम लोग एक रणनीति तय करिए। ये सचिवालय और सरकार मतलब जो है वो
मतलब आंदोलन से ही कुछ कर सकती है, बिना आंदोलन अदरवाइज बिना आंदोलन के कुछ नहीं कर सकती है। जो लोग कह रहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य सरकार ये भी कह रही है कि हम एसटीईटी और प्राइमरी दोनों का साथ में करेंगे। दोनों का साथ में करने का मतलब जनवरी फरवरी से बहाली शुरू करने की बात कह रही है। शुरू करने की मतलब वो 2024 मतलब लेके जाना चाहती है। इसीलिए हम लोगों को रोड पे उतरना ही पड़ेगा और आंदोलन का मतलब आगाज करना पड़ेगा। और आप लोग किसी का बात में नहीं आइए। जो कह रहा है कि 17 को आ रहा है नोटिफिकेशन, 18 को आ रहा है, कोई कह रहा है कि 1 महीना बाद आ रहा है, कोई कह रहा है चित्ररंजन गगन की 2022 में हो जाएगा। 2022 में और कै दिन बचा है? आप ही लोग बोलिए, 2022 में कै दिन बचा है? तो ये सब फ्रॉडबाजी है। इन सब बातों में हम लोगों को नहीं पड़ना है। इसलिए साथियों, हम लोग आंदोलन करिए, आंदोलन से ही कुछ होगा। एक तिथि फिर आंदोलन का शेड्यूल जारी करें आप लोग, जो नेतृत्व करता है। और ये 2 ग्रुप 3 ग्रुप कुछ नहीं, एक मंच पे आइए सब लोग। और प्राइमरी के लिए आइए, हाई स्कूल को छोड़ दीजिए। हाई स्कूल का चक्कर में रहिएगा भाई तो आप लोगों को नरक में जाना होगा, क्योंकि उनका अभी मार्कशीट सही करने के लिए डेट निकला है। वो मार्कशीट सही करने में उनको 2 महीना लगेगा। 1 अक्टूबर तक उनका आवेदन लिया जा रहा है। फिर क्या होगा कि 1 अक्टूबर के बाद फिर डेट बढ़ा देगा, फिर जो है कि सचिवालय में 2 महीना तक उसको करेक्शन करेगा। मतलब कि स्टेट का चक्कर में रहिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए हमको सिर्फ प्राइमरी के लिए करना है। प्राइमरी का हमारा ये भी हो गया है, छठा चरण समाप्त भी हो गया है, रिक्ति भी आ गया है, तो फिर किस चीज़ की दे। इसलिए सरकार पे दबाव बना जाए और सरकार का लॉलीपॉप जो है जो दे रही है सरकार, उन पे भरोसा मत करिए। हम लोग एक होइए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज का जो पेपर में दिया है कि जहाँ काउंसलिंग नहीं हो सकी है वहाँ फिर होगी, मतलब हाई स्कूल के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ काउंसलिंग नहीं होगी फिर काउंसलिंग, सरकार कह रही है कि हम दोनों साथ में लाएंगे। तो दोनों साथ में जब लाइएगा तो ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2022 में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो 2022 तो आपको काउंसलिंग में ही लग जाएगा छठा ये हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल को छोड़िए, आप हमको दीजिए नोटिफिकेशन दीजिए प्राइमरी का सब कुछ हो चुका है। इसलिए सरकार जो है ठग रही है। और ये तेजस्वी फेजस्वी जो है, ये चित्ररंजन गगन फगन, इन सब की बातों को छोड़िए और हम लोग एक होइए। फिर से रोड पे उतरिए, आंदोलन करिए, वहीं से कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आज तक देखे एडीएम पे कोई कार्रवाई हुआ? कोई कुछ बोल रहा है? एडीएम के लिए कुछ बोल रहा है? यही सरकार है महागठबंधन ठगबंधन, जो कि कह रहा था कि हम 2 दिन में इस पे कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसीलिए जब वो ऐसा कर सकता है तो हम लोगों के साथ क्या करेगा? इसीलिए तेजस्वी या कोई किसी नेता का बात पे नहीं रहिए। हम लोग आंदोलन के लिए रणनीति बनाइए और आंदोलन से ही कुछ हो सकता है। धन्यवाद साथियों।